स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए इस्लामिक विश्लेषण में। आज हम क्या करने वाले हैं? हमारे आसपास ऐसे ढेरों बिखरे हुए सवाल हैं जिन्हें आज हम एक बहुत ही शानदार और क्लियर गाइड में बदलने वाले हैं। ये वो बातें हैं जो सीधे हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। समाज में बहुत सी बातें यूं ही चलती रहती हैं ना, लेकिन उनकी असली हकीकत क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए पूरे फोकस के साथ इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जो हम सब ने बचपन से ही अपने घरों में खूब सुना है। सवाल ये है कि क्या हाथ में खुजली होने से सच में पैसे मिलते हैं? मतलब ये एक ऐसी बात है जिसे लोग बिना सोचे समझे बस सच मान लेते हैं। लेकिन क्या वाकई इसका कोई इस्लामिक या लॉजिकल आधार है? बिल्कुल नहीं। इस छोटे से सवाल के जरिए ही हम वहम और हकीकत के बीच के गहरे फर्क को समझने वाले हैं। अब देखिए, होता क्या है कि अक्सर हम आम अंधविश्वासों को दीन की सच्चाई या जीवन का सच मान बैठते हैं, जबकि पुरानी कहानियों से हटकर अगर हकीकत देखें तो हाथ में खुजली होना सिर्फ एक स्किन प्रॉब्लम या एलर्जी है, ना कि पैसों की बारिश होने की कोई भविष्यवाणी। है ना दिलचस्प बात, कैसे हम मेडिकल फैक्ट्स को अंधविश्वास का रूप दे देते हैं। इन सब बातों को बिल्कुल साफ साफ समझने के लिए हमने आज की इस चर्चा को 4 खास हिस्सों में बांटा है। पहला, वहम और हकीकत। दूसरा, आखिरी ज़माने की निशानियाँ। तीसरा, अच्छे अखलाक और आदतें। और चौथा, सवाब और गुनाह। इस तरह से चीज़ों को देखने पर पूरी पिक्चर हमारे सामने बिल्कुल साफ हो जाएगी। चलिए अब सीधे अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, वहम और हकीकत। इसका सीधा सा मकसद हमारे दिमाग से उन सभी सांस्कृतिक वहमों को दूर करना है जिनका दीन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब ये देखिए, जिन चीजों से हम अक्सर बेवजह डरते रहते हैं वे असल में बिल्कुल नुकसानदायक नहीं हैं। जैसे उल्लू का बोलना, ये कोई मनहूसियत नहीं है, बस एक पुरानी मनगढ़ंत कहानी है। और छींक आना, ये कोई बुरा शगुन नहीं है, बल्कि अल्लाह की एक नेमत है। इसी तरह अगर घर में चूहे ज्यादा हो जाएं तो उसे जादू टोना समझना पूरी तरह से गलत है। मतलब हमारी मान्यताएं हकीकत से कितनी अलग होती हैं। एक और बहुत ही मजेदार लेकिन अहम बात, झाड़ू से किसी को मारना या रात को पीपल के पेड़ के नीचे बैठना कोई भूत प्रेत या मनहूसियत का बुलावा बिल्कुल नहीं है। असल में झाड़ू से मारना बस अच्छे अखलाक और तमीज के खिलाफ माना जाता है। और रही बात पीपल के पेड़ की, तो रात में वहां या किसी सुनसान जगह ना जाना सिर्फ हमारी अपनी सुरक्षा और एहतियात का मामला है। बस इतनी सी बात है, इसका किसी बुरी किस्मत से कोई वास्ता नहीं। तो इन वहमों को दिमाग से निकालने के बाद अब हम अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं, आखिरी जमाने की निशानियां। ये एक बहुत ही गहरा विषय है। आइए देखते हैं कि कैसे ये निशानियां हमारे आज के मॉडर्न समाज को एक आईने की तरह दिखाती हैं। इस लिस्ट को देखिए, ये सच में हैरान कर देने वाला और थोड़ा डराने वाला भी है कि ये बातें हमारे आज के समाज पर कितनी सटीक बैठती हैं। वक्त का बहुत तेजी से गुजरना, सच्चे लोगों और इल्म की भारी कमी हो जाना, दौलत और दुनिया की चीजों के लिए आपस में लड़ना, गाने बाजे की ज्यादती और झूठ या धोखे का आम हो जाना, ये सब हमें रुक कर ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी ये तेज तर्रार भागती दौड़ती दुनिया आखिर जा किस तरफ रही है। इन सामाजिक बदलावों के अलावा एक जो सबसे बड़ी और गंभीर चेतावनी है वो है परिवार का टूटना। जब एक बेटा अपने ही माँ बाप की नाफरमानी करने लगे और लोगों के दिलों में नफरत और हसद यानी ईर्ष्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो समझ लीजिए कि ये सबसे बड़ी निशानी है। ये वो नैतिक गिरावट है जिससे हमें खुद को हर हाल में बचाकर रखना है। और यहीं से एक बहुत ही भारी और गंभीर सवाल पैदा होता है, वो कौन सी अलामत है जिसमें लोग मौत की तमन्ना करने लगेंगे? जवाब ये है कि जब समाज में फितने यानी आजमाइशें और मुश्किलें इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी, तब इंसान इतनी गहरी निराशा में डूब जाएगा कि वो अपनी ही जिंदगी खत्म होने की दुआ करने लगेगा। खैर, अब इस गंभीर तस्वीर से थोड़ा बाहर निकलते हैं और कुछ पॉजिटिव बातों की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा है अच्छे अखलाक और आदतें। आइए देखते हैं कि कैसे हम अपने डेली रूटीन में कुछ शानदार आदतों को शामिल करके इन मुश्किल वक्तों का आसानी से सामना कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सफाई की। सफाई सिर्फ जिस्मानी नहीं है, इसका आध्यात्मिक पहलू बहुत गहरा है। इसे आधा ईमान कहा गया है। और कितनी खूबसूरत बात है ना कि जब इंसान वजू करता है तो उसके गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे किसी पेड़ से सूखे पत्ते गिरते हों। मतलब ये एक ऐसा काम है जो हमें अंदर और बाहर दोनों तरफ से पूरी तरह शुद्ध कर देता है।
इसके साथ ही जिंदगी में सही संतुलन बनाए रखने के लिए पैगंबर साहब ने 3 खास कामों में जल्दी करने का हुक्म दिया है। वो 3 काम क्या हैं? निकाह करने में, आज़ान देने में और मैयत को दफन करने में। इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो काम दीन के हिसाब से सही और ज़रूरी हैं, उनमें बेवजह की देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब अगर आप सोचें कि चेहरे पर नूर कैसे लाया जाए और अल्लाह को जल्दी राज़ी कैसे किया जाए, तो इसका परफेक्ट जवाब इन बातों में छिपा है। अच्छे अखलाक और नमाज से चेहरा नूरानी बनता है। बातचीत में नरमी और हमेशा चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखना, ये आपको लोगों का महबूब बना देती है। वालिदैन की खिदमत एक ऐसा काम है जो अल्लाह को बहुत जल्दी राज़ी करता है, और मरीजों से मिलने जाना इंसान के लिए जन्नत का रास्ता लगातार खुला रखता है। और अपने रोज़मर्रा के आध्यात्मिक रूटीन के लिए बस इस एक छोटे से जिक्र को याद रखिए, सुभान अल्लाह अज़ीम। ये एक इतना आसान सा वाक़या है, लेकिन क़यामत के दिन नेकियों के तराजू में इसका वज़न सबसे ज़्यादा भारी होगा। इस छोटे से अमल की ताकत सच में बेमिसाल है। चलिए, अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं, सवाब और गुनाह। यहाँ हम अपनी चॉइस और उनकी अंतिम जवाबदेही का विश्लेषण करेंगे। हमारे किए का क्या फल मिलता है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। यहाँ हमें अच्छे और बुरे के बीच का बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। एक तरफ जहाँ सदका करना हमें बुरी मौत से बचाता है और गुस्से को पी जाना एक बहुत ही अफजल नेकी मानी गई है, वहीं दूसरी तरफ खुदकुशी करना एक ऐसा भयानक गुनाह है जिसकी तौबा तक कबूल नहीं होती। और गुरूर, अगर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हो तो ऐसा इंसान जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। हमारे हर छोटे बड़े काम का वजन बहुत भारी होता है। और ये बात तो बहुत ही ध्यान देने वाली है कि इंसान की खुद की जुबान ही उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और तो और, नमाज जैसी पवित्र इबादत भी अगर सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ी जाए ना, तो वो सवाब की जगह मुसीबत लेकर आती है। ये दोनों चीज़ें देखने में तो बहुत आम लगती हैं, लेकिन इनके नतीजे बहुत खतरनाक होते हैं। हमें इन दोनों ही चीज़ों से हर हाल में बचना है। इस बात पर कुछ पल रुककर गौर करते हैं। सदका बुरी मौत से बचाता है और मुसलमानों की उम्र में इजाफा करता है। ये सदके को लेकर एक बहुत ही पक्की और मजबूत गारंटी है। ये साबित करता है कि हमारी दौलत का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल वही है जो दूसरों की मदद के लिए दे दिया जाए। तो जैसे जैसे हम अपने इस विश्लेषण के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, एक सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा होता है, और वो ये कि क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का हिसाब होगा। हमारी आखिरत की जवाबदेही के लिए ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब बिल्कुल साफ है, नमाज। नमाज हमारे दीन की सबसे अहम बुनियाद है। इसे छोड़ना हमारे ईमान को कमज़ोर कर देता है और सीधे बर्बादी की तरफ ले जाता है। इस बुनियाद को मजबूत करना ही आखिरत में कामयाबी की सबसे पहली सीढ़ी है। तो जाते जाते सवाल यही है, क्या हमारी रोज़मर्रा की आदतें और काम हमें इस सबसे बड़े इम्तिहान के लिए सच में तैयार कर रहे हैं? ज़रा सोचिएगा। इसी सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण पूरा होता है।